2014 यानी कि जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है, तब से सनातन धर्म को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। 2024 में तो ये बहस अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गई। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी ये कह रही है कि इंडिया ब्लॉक यानी कि जिसमें कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग रखना चाहिए। आज इस ज्वलंत मुद्दे पर और इससे जुड़े कई मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के एक्स लीडर मिस्टर नवीन कुमार जिंदल। नवीन जी, मेरे मंडे टॉक इंटरव्यू सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद अनु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है, आप तो पॉलिटिक्स में बहुत सालों तक एक्टिव रहे हैं, अभी भी हैं। जब से 2014 से 10 साल हो गए, जब से बीजेपी आई है पावर में, तब से ये सनातन धर्म को लेकर एक नई बहस क्यों छिड़ गई है? अनुराग भाई, पहले जो है लोग अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए सनातन का विरोध करते, वो कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कहते थे कि भगवान राम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। और वो ये बात सार्वजनिक मंच पर नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च न्यायालय में भी करते थे, एफिडेविट देकर के। लेकिन वो मुस्लिम समाज के बारे में, इस्लाम के बारे में और उनके पक्ष में खुल करके बोलते थे। देश के करोड़ों जो टैक्स पेयर हैं, जो देश को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए अपने जीवन की मेहनत की कमाई का टैक्स का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देते हैं, जिससे सरकार देश की चलती है। उस पैसे को लेने के बाद उस बहुसंख्यक समाज के पैसे को लेकर के वो कहते थे इसमें पहला हक केवल इस्लामिक लोगों को। तब कोई बहस ही नहीं होती थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? जो सत्य सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो बहुत ही टॉलरेंस उनके अंदर होती है और इसलिए वो कुछ कहते नहीं थे, तो उनको लगता था सब ठीक है। अब केवल इतना हुआ है कि सत्य सनातन धर्म के बारे में सनातनियों ने केवल बात करना शुरू किया है, किसी का विरोध नहीं किया, अपने बारे में बात करना शुरू किया। हमें अपने मंदिर में जाने में कोई शर्म नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री को, जिस समाज से वो आते हैं, उसकी पूजा अर्चना आराधना में किसी प्रकार की उनको शर्म नहीं आती। उनको लगता नहीं कि इससे मैं जाऊंगा तो कोई लोगों को दिक्कत होगी। तो मैं मेरे जिस धर्म की पूजा अर्चना मैं करता हूँ, जिस भाव से, आप भी करिए अपने भाव, किसी को दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जब मंदिर जाते हैं, वहां जाकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, तो दूसरे दलों के लोगों को कष्ट और पीड़ा होती है कि अरे सनातन धर्म के लोग पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं। इसलिए उस पर बहस शुरू हुई और कोई कारण नहीं है। क्या किसी ने राहुल गांधी को पहले, आज से पहले, चुनावों से पहले, 2014 से पहले मंदिरों में कहीं रुद्राभिषेक करते हुए देखा था क्या? किसी मंदिरों में पूजा करते हुए देखा था क्या? चुनावी मेंढकों को छोड़कर किसी ने देखा था? और आज भी बेशक 10 साल से वो प्रयास कर रहे हैं, रोज उस पूजा अर्चना करने का प्रयास करने का भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक से कर पाए। आज भी वो ठीक से पूजा अर्चना नहीं कर पाते। उनको मालूम ही नहीं कि विधि का विधान कैसे, क्योंकि जीवन में कभी की हो तो उन्हें पता चले। तो इसलिए सनातन धर्म में वो सनातनी जो बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो है नहीं, वो लोग आज सनातन धर्म पर चर्चा और बहस कर रहे हैं। आप सनातन धर्म पर बहस करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सत्य सनातन धर्म के बारे में सवाल पूछिए, में कोई आपत्ति नहीं। हमारे पास भगवान राम से लेकर के, राजा हरिश्चंद्र से लेकर के, भगीरथी से लेकर के, रघुकुल से लेकर के, दशरथ जी से लेकर पूरा इतिहास है कि कौन सूर्यवंशी किस किस के वंशज रहे। जिस दूसरे धर्म के बारे में जिसके लिए आप दिन भर घंटियां बजाते हैं, जिनकी रात दिन आप जिनके बारे में बात करना चाहते हैं, जिनके पक्ष में बात करना चाहते हैं,
उनका इतिहास भी तो सामने लेकर के बैठी ना हमारे साथ, तो लेकर के नहीं बैठेंगे ना, उस पर तो चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सत्य सनातन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, चर्चा करने की जगह तर्क की जगह कुतर्क करेंगे, ये एक समस्या है, और कोई समस्या नहीं। मुझे लगता है कि उनको सभी धर्मों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, और धर्म तो एक ही है, बाकी पंथ है, लेकिन धर्म पर अगर चर्चा करना चाहें धर्म पे करें, और पंथ पे करना चाहें तो पंथ पे करें। जिस पे चर्चा करना चाहें हम तैयार हैं, लेकिन चर्चा सार्थक होनी चाहिए। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, सनातन एक धर्म है या वे ऑफ लाइफ है, जीवन शैली? धर्म वही है जो जीवन की पद्धति है, और हिंदुत्व जीवन की शैली है। ये मैंने नहीं, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। धर्म केवल एक ही है, सत्य सनातन प्रकांड अखंड धर्म जो है वो सत्य सनातन धर्म ही है, जो सदियों सदी से चला आया है, जिसको कभी कोई बीट नहीं कर सकता। तो एक ही तो धर्म है मात्र पूरे विश्व में। मुझे बताइए कि पूरे विश्व में जितनी नदियां हैं, जितने पर्वत हैं, इनके नाम सनातनियों पर ही क्यों है? क्यों है सनातन? कि वही सत्य था, वही अखंड था। आज पिछले कुछ समय से एक नैरेटिव पैदा करने का काम किया है, विशेषकर जम्मू कश्मीर जो पहाड़ है, वहां जहां बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं, तो जो जिनको हिंदू अपना आस्था का प्रतीक मानते हैं, उस एरिया के पीछे पीर पंजाल की पहाड़ियां, अरे कहां से आ गई पीर पंजाल? किसने देखा था पहले? कभी सुना है क्या? इस प्रकार का नैरेटिव पैदा करने का काम कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किया। लेकिन पूरे नदियों से ले लीजिए, सूर्यदेव से ले लीजिए, आप किसके बारे में करेंगे? सत्य सनातन है ना। सूर्यदेव को, चांद चंद्रमा को ले लीजिए, महादेव की शीश पर विराजमान है। माँ गंगा महादेव की जटाओं से होकर के धरती पर आती है। भगीरथी उनको लेकर के आए थे, रघुकुल के वंशज, रघुकुल की पीढ़ी, सब जाना। तो इसलिए अखंड प्रकांड सत्य सनातन धर्म का ना कोई पहले जोड़ था, ना अब कोई तोड़ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सनातनियों के धीरे धीरे एकत्रित इकट्ठा होने से अगर सबसे अधिक किसी को पीड़ा है तो उन लोगों को है जिन्होंने सनातनियों पर लगातार उनको फूट डाल करके उनको तोड़ने की साजिश रची, और रच करके मुस्लिम अपनी सत्ता पाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता पर काबिज होने का काम किया। उनको इस बात की पीड़ा है कि अगर सत्य सनातन धर्म के मानने वाले सभी सनातनी एक हो गए तो विश्व में, इस देश में कभी भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला कोई नहीं मिलेगा, और वो सत्ता पर दोबारा कभी भी काबिज नहीं हो पाएंगे। केंद्र को छोड़ो, राज्य में भी उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा। बस इतना पता। एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन आपसे और है, कभी आपने कांग्रेस की बात की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का ये कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, क्या आप इससे सहमत हैं? जो राजनीतिक दल धर्म की राजनीति नहीं करता तो वो राजनीति ही नहीं कर सकता। धर्म और रक्षित रक्षित है। अब आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो किसका पालन करेंगे भाई? सत्य सनातन धर्म, सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास, सबको साथ लेके चलने की बात। कोई आदमी भूखा ना सोए, कोई प्राणी भूखा ना सोए। चिड़ियों को भी, पक्षियों को भी जल दिया जाए, अन्न दिया जाए, दाना दिया जाए। चींटियों को भी सुबह जाकर के आटा दिया जाए। कौन सिखाता है भाई? इस सनातन धर्म से। इस सृष्टि में कोई भूखा ना सोए। गरीबों को सर्दियों में जाओ तो उनके सड़कों में नजर आ जाए तो उनको कंबल उड़ाए। साधु संत नजर आ जाए, उनको प्रणाम करें, उनको भिक्षा दें। गौ माता को, गाय को रोटी दें, कौवे को रोटी दें, कुत्तों को रोटी दें, उनको दूध दें।
नाग मिल जाए प्रणाम करें तो उनको भी अर्पण करें। ये कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? इस सनातन धर्म ही तो सिखाता है। या ये धर्म कोई सिखाता है कि तुम जाइए कत्लेआम कर दीजिए, किसने हमारी बात नहीं मानी, हमारा धर्म सबसे बड़ा, उसको मार दीजिए। हमारे यहाँ पर तो कोई कहता है मैं भगवान राम को पूछता हूँ तो उसे प्रणाम करते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। वो कहता है मैं तो वासुदेव को पूछता हूँ तो उसको प्रणाम करते हैं, कहते हैं महादेव का भक्त हूँ, मैं माँ दुर्गा भक्त हूँ, मैं माँ लक्ष्मी का भक्त हूँ। सभी के सब बड़े सबको प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं भैया? सब उनको हृदय से जानते हैं कि इस देश के अंदर कोई भी सनातनी किसी प्रकार से भाई गुरु जी को पूछता है तो उसको भी प्रणाम करते हैं। हम गुरुद्वारे में भी जाकर के प्रणाम करते हैं, मंदिर में भी जाकर के प्रणाम करते हैं। अरे भैया, क्योंकि सत्य सनातन धर्म कहता ही यही है कि सबको साथ लेकर के। जो आदमी धर्म तो एक ही है ना, इसीलिए धर्म की राजनीति करते हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय में चले जाइए, किसी भी कोर्ट पे चीफ जस्टिस के जहां बैठते हैं उनकी कुर्सी के ऊपर अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है? धर्म रक्षते रक्षते। तो बताइए, आप कह रहे हो कि राजनीति को धर्म से अलग कर दीजिए। अरे धर्म पर आधारित अगर राजनीति होगी तो मैं कहता हूं आदमी कभी गलत नहीं कर सकता, लेकिन अधर्म पर होगी तो आदमी कभी सच कर ही नहीं सकता, जैसा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने कहा। मंदिर पे दर्शन करने पर टैक्स लगाएंगे आप? मंदिरों में चढ़ावा, अपने आराध्य भगवान के नाम पर जो आदमी पूजा अर्चना करता है उसको चढ़ावा चढ़ाता है, भगवान के चरणों में अर्पण करता है, उस पैसों को लेकर के आप मुस्लिम समाज में बांटेंगे और फिर आप कहते हैं कि हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते। आपकी राजनीति ये सिखाया है? किन मस्जिदों से पैसा लेकर के आपने हिंदू और या सनातन धर्म के बारे में लगाया? मुझे एक का नाम बताएंगे जरा? लेकिन ऐसा नहीं करते ये लोग, ऐसा नहीं करते। इनको दलगत राजनीति करनी है। इस देश के अंदर जो योजना बनाई सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार, मैं योजना की बात कर रहा हूं, ये धर्म सिखाता है। आप कहते हो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म यही सिखाता है, जब योजना बनाई तो चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन देने की योजना बनाई तो उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बांटा, किसी को भेदभाव नहीं किया। 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लाभ दिया तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के हिसाब से नहीं दिए। देश के अंदर सड़कें बनी है जगह जगह, इतना विकास हुआ, उसके अंदर ये तय नहीं किया कि नहीं इसमें तो मुसलमान चलेगा ही नहीं, सड़कों के ऊपर सब चलेंगे। देश में किसानों को जो सम्मान निधि पहुंची तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को नहीं देखा। जो किसान है उसको मिला। जो मकान मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखा, सबको मिला। शिक्षा का अधिकार किसी को मिला तो सबको मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन हो या फिर ठेली वालों के 10,000 रुपए का लोन हो, उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है। मुसलमान हद से ज्यादा उसके अंदर लोन लेने वाले लोग 10,000, 15,000 रुपए का जो नोट रिफंडेबल वाला लोन, वो भी उनको भी दिया। ये धर्म सिखाता है। और मैं कहता हूं अगर धर्म ऐसा है तो राजनीति धर्म के आधार पर ही होनी चाहिए। जो आदमी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करता, अधर्म के आधार पर राजनीति करता है, वो देश का भला नहीं कर सकता, न अपना भला कर सकता, न अपने समाज का भला कर सकता, और ना ही किसी धर्म का भला। मेरा आपसे अगला सवाल यही था, जिसका आपने खैर आंसर दे दिया, लेकिन फिर भी एक मैं स्पष्ट इस पे आंसर चाहता हूं। क्या धर्म और राजनीति को एक साथ मिक्स करना चाहिए? मुझे मालूम नहीं कि धर्म की परिभाषा किस रूप में लेकर के आप चले। मैंने धर्म की परिभाषा अनुराग भाई बड़े विस्तार से अपने हिसाब से बताई कि जो धर्म जिसको हम मानते हैं, लेकिन किस धर्म की बात कर रहे हो? कि देश के अंदर देश के अंदर संसाधनों में पहला अधिकार जो है मुस्लिम समाज के लोगों को, भारतीय लोगों को, पहले पिछड़े, वो कहां से आए? उस देश के लोग नहीं है क्या? उनके लिए नहीं होना चाहिए? मंदिरों से लेने वाला पैसा, मंदिरों के अंदर चढ़ावे का पैसा सारा का सारा आप मुस्लिम समाज की उत्थान के नाम पर आप खर्च करते हो, बाकी को क्यों नहीं करते? और बाकी अगर एक आप मंदिरों से लेते हो तो मस्जिदों से, गिरजाघर से, और आगे दूसरे संस्थानों से क्यों नहीं लेते? तो इसलिए ये सोचने और समझने की आवश्यकता है कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को अपने चश्मे से धर्म दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको बात समझनी चाहिए कि धर्म एक है और बिना धर्म जो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता,
जो धर्म के आधार पर काम नहीं कर सकता, वो आदमी कभी भी सत्ता पर सही प्रकार से निर्णय लेकर के राज करने के योग्य नहीं। लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं, सेकंड फेज हो गया, तो इसका परिणाम आप किस तरफ आते हुए देखते हैं? आपको लगता है बीजेपी जीतेगी या फिर इंडिया ब्लॉक जीतेगा? आप जिसकी बात कर रहे हैं, हिंदी गठबंधन की बात कर रहे हैं, उनका तो कोई नेता ही नहीं है अनुराग भाई। क्या पाक्षिक प्रधानमंत्री बनाएंगे? देश की नीति कैसी रहेगी? किसके हाथ में बागडोर रहेगी? वो गठबंधन कहता है देश का न्यूक्लियर पावर जो है हम खत्म कर देंगे, सत्ता में आए तो सीमाओं से हम सेना हटा लेंगे, और वो कहते हैं कि धारा 370 पुनः लगा देंगे जो जम्मू कश्मीर में थी। वो कहते हैं कि आए तो राम मंदिर की जगह फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। वो कहते हैं कि 3 तलाक की जो पीड़ा से मुस्लिम समाज की महिलाओं को निकाला फिर दोबारा से लागू करेंगे। इस आधार पर चलना चाहिए देश। क्या देश के अंदर 370 दोबारा से आनी चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक की जो प्रथा को मोदी सरकार ने खत्म किया वो फिर से लागू होनी चाहिए? ये कैसा सोच है इनकी? उस आधार पर सत्ता में आएंगे। आज यही कारण है कि आप देश के अंदर कुछ परसेंटेज वोट कम हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं सारे के सारे, उनके प्रति लोगों के मन में उदासीनता है। वो कहते हैं कि इस प्रकार के लोगों को वोट देने का कोई उपयोग नहीं है, जाने का उपयोग नहीं, इसलिए कम हो रहा है। किसी और कारण से कम नहीं हो रहा। मैं समझता हूं सत्य सनातन धर्म की बात करने वाली जो सरकार है, जो इस देश के अंदर सबको साथ लेकर के विकास कार्य करने वाली सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी और देश को विकसित राज्य बनाते हुए भारत को विश्व की ताकत, विश्व गुरु बनाने के लिए 2047 तक विश्व गुरु बनाएगी, ताकि पूरा विश्व भारत को नतमस्तक होकर के प्रणाम। और वो किसी और के हाथ में नहीं हो सकता। सशक्त सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी और यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 10 सालों में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां आपको गिनानी हो, तो आप एज अ पॉलिटिशियन या एज अ कॉमन मैन आप क्या देखते हैं? सबसे पहली उपलब्धि मैं कहता हूं कि आज देश के अंदर भ्रष्ट लोग जो हैं जेल के अंदर जा रहे हैं। सब देख, वो लोग कहते थे कि जेल के अंदर नेता जेल तो चला जाता है, बेल मिल जाती है, कभी जेल में तो रहता नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते थे, आज बेल के लिए ना कुछ न चल रहा है। इस देश के अंदर किसी भी राज्य का और किसी भी देश का विकास तब होगा जब उसका रोड मार्ग सुगम होगा। आज पूरे देश में आप देख लीजिए, सड़कों के माध्यम से जो निर्माण किया गया है रोड का, उसकी कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार बहुत अच्छी हो रही है और सीमाओं के पार की भारत की सड़कें मजबूत हैं। भारत का सैन्य बल आसपास कई दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, उसके बाद मजबूती से डटा हुआ है। वो जो भारत का सैन्य बल है, वो सैन्य बल भारत का मजबूत जिस देश का होगा, उस देश की राष्ट्रीय प्रभुता मजबूत रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और वो काम इस मोदी सरकार में हुआ। और यही नहीं, आपने 3 कहा था, मैं और बताता हूं। इस देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से कोलैप्स था, आप देखिए पहले केवल 2 या 3 एम्स हुआ करते, आज जो है हर जिले में एम्स बनाने का काम चल रहा है। कुछ एम्स बन गए, बाकी पे काम चल रहा है। बच्चों की एजुकेशन को लेकर के कौन मेडिकल के लिए लेना चाहता है, इंजीनियरिंग के लिए लेना चाहता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहता है, तो उसको पहले से उसकी तैयारी है, मतलब स्पेसिफिक फील्ड के स्कूल और कॉलेज तैयार किए जाए। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा, भारतीयों का सम्मान बढ़ा। भारत के अंदर रोजगार के अवसर, रोजगार के सृजन हुए हैं। कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, पहले से लगातार बेहतर होती चली गई है, पारदर्शिता बढ़ी है। भारत के अंदर आयुष्मान योजना से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जहां मजबूत हुआ है, वहीं जो है खाद्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। आज भारत को पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत की इकोनॉमी पहले से मजबूत हुई है, कमजोर नहीं हुई है। भारत टॉप 5 में है, जहाँ 10वें नंबर पे होता था, और आने वाले समय में टॉप 3 के अंदर आने वाला है। तो मैं ये कहता हूँ, आप 3 उपलब्धि कह रहे थे अनुराग भाई, अगर मैं मोदी सरकार की उपलब्धि बनाऊं, आज शौचालय की अगर आप बात करेंगे तो हर एक के घर में
इज्जत घर के नाम पर शौचालय जो बने वो छोटी बात नहीं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मकान मिले वो छोटी बात नहीं। आज गांव-गांव तक बिजली पहुंचने का काम हुआ है तो ये कोई छोटी बात नहीं। देश भर में बिजली फ्री करने के लिए मोदी सरकार ने इस बार सोलर ऊर्जा की तरफ लोगों को आकर्षित और बढ़ाना शुरू किया है, कोई छोटी बात नहीं। आज पूरे देश भर में आदमी के खाते में, किसानों के खाते में 100 रुपये अगर केंद्र सरकार भेजती है तो 100 ही रुपये पहुंचते हैं। पहले की तरह 85 रुपये को बीच में कमीशन में दलाली में नहीं खाता। डायरेक्ट जो ट्रांसफर की स्कीम है, खाते खुले हैं, वो छोटी बात नहीं। आज पूरे विश्व भर में, देश भर में किसानों को जो यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ती थी, 3-3 हज़ार रुपये का कट्टा लेना पड़ता था, आज जो है वो चंद पैसों में अपने घर के अंदर खाद लेकर का था, सारा पैसा बचा लेता। ये कोई छोटी बात नहीं। पहले से 2014 से पहले एमएसपी का रेट देख लीजिए और आज 2024 है, उससे 100% से ज़्यादा बढ़ा है। ये कोई छोटी बात नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन बड़ा महत्व है। इस देश के अंदर एक विकसित और विकासशील देश बनाने के लिए जो काम पिछले 10 वर्षों में हुआ वो कभी नहीं हुआ। आप करो, गाड़ी कमाई का पैसा किराए पर देते थे, आज सेंट्रल विस्ता बना करके नरेंद्र मोदी सरकार ने सारे ऑफिस को एक बिल्डिंग के आसपास बनाने का काम कर रहे हैं। वो छोटी बात नहीं है। करोड़ों रुपया तो आने जाने का पेट्रोल डीजल और उसमें खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है। छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़ा महत्व रखती हैं, बहुत महत्व रखती है। एयरपोर्ट इस प्रकार से बन रहे हैं, रेल का निर्माण जिस प्रकार से हो रहा है, रेल के ट्रैक जितने प्रकार से कभी बदले नहीं गए थे, बदले जा रहे हैं। कोविड जैसी महामारी जिसके अंदर पूरा विश्व जिससे जूझता रहा, भारत इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद कितनी आसानी से अख्तियार से निकल कर चला गया। इसलिए मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में इस देश के अंदर मजबूत और सशक्त सरकार चलाने और लाने के लिए नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। और देश की जनता अगर 400 के पार पहुंचाएगी तो उनको उसी प्रकार के परिणाम मिलेंगे। और आने वाले समय में कॉमन यूसीसी और ये जितने एक्ट हैं, ये सब जो मैंने कहा है, जो इससे पहले एनआरसी लागू करी है, भी बात करी है, वो सब लागू तभी होंगे जबकि एक मजबूत और सशक्त सरकार होगी और सब यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, है ना, सबको लगे कि हाँ वाकई में मजबूती के साथ सरकार। मेरा आपसे आखिरी का सवाल है, क्या आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बीजेपी फिर से ज्वाइन करेंगे? मैं किसी जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो परिस्थितियां थी, जो पार्टी ने मुझे निलंबित किया, लेकिन मैं तो भाजपा का पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ, कल भी कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस देश को विकसित देश बनाने का कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आज भारतीयों को भारतीय का सम्मान दिलाने का कोई काम कर सकता है तो वो मोदी सरकार ही कर सकती है। आज चाहे यूक्रेन देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, कितनी जगह में देख लीजिए आप, जहाँ जहाँ वार हुई है, घटनाएं हुई है, वहाँ भारतीयों को किस प्रकार से निकाला गया। भारतीयों का झंडा लग जाए तो दोनों देश आपस में वार करना, जो नो वार जोन कर देते हैं, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी, हमारा तो दुश्मन देश भी पाकिस्तान भी भारतीय झंडे के पहले उनके लोग निकल करके बाहर आए, वो जाने कि भारतीय तिरंगे की ताकत क्या है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे को जो भी संगठन काम देगा तो मैं दिल, शिद्दत और मेहनत से करूँगा। और अगर मेरा संगठन जब तक मुझे नहीं देता तब भी मेरी जो जिम्मेदारी है उसका पालन करेगी। मेरी जिम्मेदारी है देश के अंदर मजबूत सशक्त एक ऐसी सरकार लानी जो राष्ट्र हित में काम कर रही है, तो देश के हित में काम। इसी के साथ इंटरव्यू खत्म होता है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।